तो साथियों, आपको सबसे पहले करना है क्या है कि आपको अपना पोर्टल को लॉगिन करना है। यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आपको जो बता रहे हैं, इसमें 3 तरह का आपको जो है ये क्यूआर कोड की ऑप्शंस आती है। एक तो आता है इसमें कि 100 रुपये से लेकर के 1000 तक अगर आप लेते हैं तो उस पर आपको जो है कमीशन भी कंपनी की तरफ से दी जाती है। जैसे कि यहाँ पे आप देखते होंगे यस बैंक यूपीआई कैश विड्रॉल लिखा हुआ, ठीक है। तो आज मैं तीनों आपको जो है एक 1 बाय 1 करके आज बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले करना क्या होता है, इसमें आपको यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले आपको अमाउंट डाल देना है। जितना भी अमाउंट है वो आपको यहाँ पे अमाउंट भर लेना है, ठीक है। बट इसमें एक आप जो है 100 रुपये से लेकर के 1000 से ज्यादा नहीं ले सकते, तो आपको इस बात का हमेशा ख्याल रखना है, ठीक है। और पैसा भी आपको पहले ही डालना पड़ेगा। यहाँ पे आपको देख रहे ट्रांजेक्शन अमाउंट में आपको पहले यहाँ पे फिल करना होगा। फिर उसके बाद जो कस्टमर्स का मोबाइल नंबर डाल देंगे, जो भी कस्टमर्स है उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको फिल कर देना। कस्टमर्स का नंबर जैसे आप फिल करते हैं, आपको सीधा यहाँ पे आ जाना है, जनरेट क्यूआर पे आ जाना है। जैसे इस पे आते हैं तो आपके सामने इस तरह का पॉपअप खुल के आ जाता है, ठीक है। तो इसको स्कैन जैसे करेगा कस्टमर्स, ऑटोमेटिक उसके अंदर जो है उतना चला जाएगा, पेमेंट का क्वेरी चला जाएगा। तो वो क्या करेगा, उसको ओनली फॉर पासवर्ड दबाना है अपना फोन में। पासवर्ड जैसे डालता है पैसा ऑटोमेटिक कट करके आ जाता है। उसे पैसा कुछ भी चेंज नहीं करने का ऑप्शन वगैरह कुछ भी नहीं होता। आपने जितना यहाँ पे डाले हैं, ये जो देख रहे हैं 1000 रुपये, तो 1000 रुपये उसको इसका वॉलेट में आएगा। 1000 से ज़्यादा नहीं आ सकता है। इसमें आपको क्या बेनिफिट मिलता है, इसका बेनिफिट ये होता है कि आपको पर ट्रांजेक्शन पे 2.5 रुपये का लगभग इसमें कमीशन दे देती है कंपनी, ठीक है। बट इसकी सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि आपको बार बार ही आपको क्यूआर कोड जो जनरेट करना होता है। तो यहाँ पे आपको कमीशन मिलता है और बार बार क्या होता है कि क्यूआर कोड आपको जनरेट करना होता है, ये आपको निकाल के लगा नहीं सकते। दूसरा क्यूआर कोड का सर्विस क्या दे रही है, जैसे कि आपको यहाँ पे देख रहे होंगे, सर्विस में आएंगे। सर्विस में आने के बाद यहाँ पे जो है ये ऑप्शन एक आपके सामने खुल के आ जाएगा। सॉरी, वॉलेट पे आएंगे। वॉलेट पे आने के बाद यहाँ पे देख रहे एक्सप्रेसो लिमिट वाया पीजी, तो इस क्यूआर कोड पे आना है। यहाँ पे आपको बहुत सारा आपको ऑप्शंस मिल जाता है। रोजी पे का ऑप्शंस मिलता है, कैश फ्री का ऑप्शंस मिलता है, पेयू। एस्थेटिक पे जाना है। एस्थेटिक पे जैसे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये आपका आ जाता है। ये लेकिन जो होता है आपका ये परमानेंट क्यूआर कोड होता है, ठीक है। तो इसमें आप परमानेंट तरीका से इसमें जो है आप ले सकते हैं, इसको चिपका सकते हैं अपना दुकान पे, फोन पे, गूगल पे, कोई भी यूपीआई से ये आपको एक्सेप्ट कर लेता है। किसी भी यूपीआई से आप इसको दे सकते हैं, ठीक है। बट इसमें एक कंडीशन क्या है कि आपको इसका एक्चुअल लिमिट जो होता है ना 10,000 तक का ही होता है। अवेलेबल लिमिट भी इसमें जो है 10,000 तक का। यूपीआई से कोई भी अगर 10,000 से ज्यादा आप नहीं ले सकते उनसे, ठीक है। तो इसमें आपको 10,000 जो कि इसका फ्री ऑफकोर्स होता है, इसको जो आप लगा सकते हैं अपना दुकान के सामने लगा सकते हो। 10,000 रुपये एक बार में ले सकते हैं। 100 रुपये से लेकर के 10,000 तक का इसका लिमिट होता है। अब इनसे ज्यादा लेने के लिए, जैसे 1 लाख रुपये तक हमको लेने के लिए, तो उसके लिए फिर से अलग एक क्यूआर कोड जनरेट होती है। आइए उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। फिर से आपको होम पेज पे आ जाना है। होम पेज पे आने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं चैनल पे आना। चैनल पे आने के बाद यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन यहाँ पे आप देख रहे होंगे, बॉन्ड आपको भरने के बाद यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो इसमें आपको कुछ चार्ज लगता है, ठीक है। एक बॉन्ड भरना पड़ता है। इस बॉन्ड के लिए आपको जो है 150 रुपये का चार्ज लगता है। इसका क्या बेनिफिट, जैसे कि इससे पहले भी आपको हम ये बॉन्ड भर करके अप्लाई करने के लिए हम आपको बता चुके हैं किस तरह से अप्लाई करना है। वहाँ पे आप 100 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपया तक अपना अकाउंट में ले सकते हैं। तो इसका ये बेनिफिट हो जाती है यहाँ पे। तो इसमें 3 तरह से क्यूआर कोड दिया गया, आप चाहे तो आराम से यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका सारा कुछ डिटेल्स आपको भरना। पहले जो आपको स्टेप बाय स्टेप जो आपको चारों डिटेल्स आपको भर लेना, ठीक ना। स्टैंपिंग करना है, ई साइनिंग करना है, वेरीफाई करना है आपको। फिर उसके बाद जो है गेट सिग्नेचर पे आपको स्टेटस पे आ जाना है। जैसे ही आएंगे तो आपको एक पीडीएफ आ जाएगा। वो पीडीएफ को आपको क्या करना है, या तो अपना एएसएम को भेज देना है या तो अपना सीएमएफ या सीएसएफ को भेज देंगे, वो अप्रूवल करवा देते हैं वहां से, ठीक है। तो इस तरह का प्रोसेस यहाँ पे है। तो मतलब आप यूपीआई से भी आप पैसा ले सकते हैं, यहाँ पे किसी तरह की दिक्कत नहीं होती। फिर पैसा लेने का और बहुत सारी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। जैसे यहाँ पे आ जाते हैं वॉलेट, फिर वॉलेट पे आ जाएंगे। वॉलेट पे आने के बाद यहाँ पे आप जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आप किसी भी माध्यम से आप पैसा यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। तो वॉलेट पे आए, वॉलेट पे आने के बाद यहाँ पे फिर से आ जाएंगे एक्सप्रेसो लिमिट वाया 4 पीजी पे आएंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले ऊपर देख लीजिए एक ऑप्शन से यहाँ पे दिख रहा है चेंज यूपीआई सेटलमेंट। यहाँ पे आपको कुछ चार्ज देना होता है। जैसे कि यूपीआई से होता है क्या कि इसमें आपको 2 तरह का ऑप्शन आपके पास मिल जाता है। जैसे आप यूपीआई से किसी से लेते हैं, अगर उस पैसा को आप ट्रांसफर करना चाहते हैं तुरंत, तो तुरंत के लिए यहाँ पे आपको कुछ चार्ज आपको कंपनीज को पे करनी होती है, ठीक है। जैसे कि आप इंस्टेंट अगर सेटलमेंट करना चाहते हैं तो इंस्टेंट पे ऊपर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देख रहे हैं 2001 रुपये से लेकर के
सॉरी, यहाँ पे 0 रुपये से लेकर के 2000 तक का अगर आप लेते हैं इंस्टेंट तुरंत लेते हैं तो 1 रुपये का आपको चार्ज देना होता है कंपनी। फिर वहीं पे 2001 रुपये से लेकर के 5000 तक लेते हैं तो 2 रुपये का कमीशन आपको कंपनीज को देनी होती है। अगर आप 5000 से लेकर के 5001 रुपये से लेकर के अगर 1 लाख रुपये तक आप लेते हैं 3 रुपये आपको तुरंत देना होता है, ठीक है, तुरंत आपको लगता है चार्ज। तो वो ऑप्शंस आपको कहाँ पे आता है, ये जो देख रहे हैं आपको इंस्टेंट इस जगह पे, तो यहाँ पे आप जो ये देख रहे हो ऑप्शंस, इसमें आपको क्या है कि 1 भी रुपया चार्ज नहीं लगता है। यहाँ पे आप देख रहे T+1 नो चार्ज, इसमें जितना रुपया है आप डाल करके इसमें सबमिट कर देंगे। इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लग जाता है, 10 मिनट 15 मिनट भी लग सकता है, 1 घंटा भी लग सकता है, कि आसानी तरीके से यहाँ से भी चला जाता है। लेकिन इंस्टेंट चाहिए तुरंत, तो आपको इस पे ऑप्शंस पे आपको क्लिक करके आपको यहाँ पे फिल करना है और यहाँ पे जितना भी रुपया है वो आपको लिख देना है, ठीक है, लिख करके सबमिट कर देंगे, वो पैसा आपके पास चला जाता है आपका वॉलेट में। फिर वॉलेट से यहाँ पे आते हैं, वॉलेट पे यहाँ पे आने के बाद इस पे फिर से आ जाते हैं, वाया पीजी पे आते हैं। फिर उसके बाद रोजी पे के माध्यम से भी आप पैसा ले सकते हैं। रोजी पे जैसे हम क्लिक करते हैं यहाँ पे कुछ नेट बैंकिंग का चार्ज दिया हुआ है, जैसे 100 रुपये से लेकर के आप 1 लाख रुपया तक लेते हैं यहाँ पे, तो इसमें रुपये डेबिट कार्ड से अगर लेते हैं तो 0.5% आपको देना होता है, प्लस एक्स्ट्रा 10 रुपये जो है रोनेट चार्ज लेती है, ठीक है। फिर वहीं पे यूपीआई QR कोड के से लेते हैं आप, तो पर सेटलमेंट आपको चार्ज लगता है, जो आपको हमने इससे पहले बता चुके हैं, 1 रुपये 2 रुपये और 3 रुपये का, ठीक है। तो इस हिसाब से आप ले सकते हैं। तो ये सारी ऑप्शंस आपके पास हो जाता है, नेट बैंकिंग का भी है और सारी बैंक का अलग अलग अपना अपना दिया हुआ है, ठीक है। फिर इसमें तीसरा ऑप्शन आ जाता है, फिर यहाँ पे कैश फ्री में आते हैं। कैश फ्री में जब आते हैं तो यहाँ पे भी कुछ इसी टाइप का ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे कैश फ्री में क्या होता है कि 100 रुपये से लेकर के आप 1000 तक का यहाँ पे अमाउंट ले सकते हैं इस जगह पे, ठीक है। कैश फ्री में भी आपको कुछ चार्ज देना होता है। यहाँ पे आपको क्या करना है, अमाउंट आपको लिख देना है, जितना भी अमाउंट आपको चाहिए यहाँ पे लिख देंगे, वहाँ पे फिर डिस्क्रिप्शन में एंटर कर देना है, आपको वर्ड में आपको लिख देना है, यहाँ पे लिखने के बाद प्रोसीड कर देना है। यहाँ पे उसका चार्ज आप देख सकते हैं नीचे में, रुपये से कितना आपको लिया जाता है, अगर QR कोड से लेते हैं तो ये कितना लगता है, इसमें डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, ये सारा यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। यहाँ से आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, फिर उसके बाद कस्टमर्स को आप बता सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग होम पेज पे आ जाते हैं एक बार। तो यहाँ पे एक और ऑप्शंस आपके सामने आ जाता है, जो कि ये देखते होंगे पेयू का, ठीक है, पेयू पीजी से, इस पे भी आप क्लिक करेंगे, सेम उसी तरह का प्रोसेस होगा। सबका अलग अलग थोड़ा सा चार्ज कम भी होता है, कितना का किसी में नहीं भी होता है। तो जैसे यहाँ पे आप देखते होंगे कि यूपीआई या QR कोड से लेते हैं तो 0% यहाँ पे चार्ज आपको लगता है, सर्विस चार्ज। तो उसके बाद डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से यहाँ पे आपको सबका अलग अलग यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो सेम इसी तरह का प्रोसेस, किसी में कम किसी में ज़्यादा है। तो इसमें ये इसलिए दिया गया क्योंकि किसी का फास्ट सर्विस है, किसी का कुछ सर्विस है, तो सर्विस के अनुसार उसमें दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन आपके सामने खुल के आ जाता है, स्टैटिक QR कोड, जो कि हम आपको बता चुके हैं, जिसमें कि आपको कोई चार्ज नहीं देना होता। यहाँ पे QR कोड के माध्यम से डायरेक्ट आप किसी का यूपीआई से ले सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियोस अच्छा लगा होगा। अगर आपने रोयनेट एक्सप्रेसो का CSP अभी तक नहीं लिया तो इसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर इसका डिस्ट्रीब्यूटर भी बनना चाहते हैं उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।